YouTube माई चैनल जीएस ट्यूशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थी के लिए गणित का जबरदस्त हल लेके आए हैं। ठीक है, प्रश्नावली 12.3 का सवाल लेके आए हैं। प्रश्नावली 12.3 का सवाल लेके आए हैं। प्रश्न संख्या 7। ठीक है, देख लीजिए क्या है प्रश्न। कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3। ठीक है, कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 का सवाल लेके आए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 का हल लेके आए हैं। YouTube माई चैनल जीएस ट्यूशन पॉइंट पे गणित का जबरदस्त हल लेके आए हैं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, जीएस ट्यूशन पॉइंट गणित का जबरदस्त हल। जीएस ट्यूशन पॉइंट डबल स्माइल पर ABCD भुजा 14 cm वाला एक वर्ग है। ठीक है, ABCD भुजा वाला 14 cm का एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, ABCD भुजा 14 cm वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। देख लीजिए पिक्चर। ठीक है, एक ABCD वाला वर्ग है। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होता है, आपस में बराबर। ठीक है, ये एक दूसरे को वृत्त स्पर्श कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, इस प्रकार का पिक्चर है। ये भाग जो है मेरा छायांकित है। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो छायांकित भाग क्या नाम रखा गया है, ABCD। ABCD। ठीक है, इसकी भुजा कितना है, 14 cm। इसकी भुजा कितना है, 14 cm। ठीक है, देख लीजिए ABCD 14 cm भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार काटा गया है जो प्रत्येक 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को स्पर्श कर रहा है। देखिए, इसको भी स्पर्श कर रहा है,
इसको 3 वृत्त में से 2 को स्पर्श, 1 स्पर्श 2 स्पर्श, ठीक है। तो इस तरह से एक चौथा, 1 त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, 3 त्रिज्यखंड, 4 त्रिज्यखंड, ठीक है। 4 कोण है तो 4 त्रिज्यखंड, प्रत्येक कोण का मान है 90 डिग्री। इसका मान है 90 डिग्री, इसका मान भी है 90 डिग्री, इसका मान भी है 90 डिग्री, इसका मान भी है 90 डिग्री। ये जो 14 cm दिया हुआ है तो इस ये डी हो गया, ये व्यास हो गया, डी डायमीटर व्यास हो गया 14 cm। तो इसीलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, आर से त्रिज्या होता है तो डी बटा 2 बराबर 14 बटा 2 बराबर 7 cm। क्या हो गया इसका त्रिज्या 7 cm। इस प्रकार से 4 त्रिज्यखंड है। कितना त्रिज्यखंड है, 4 त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए ABCD, ठीक है। तो प्रश्न से लिख दीजिए, हल लिख दीजिए, सॉल्व लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो लिखिए वर्ग ABCD की भुजा 14 cm, इसीलिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा मेरा कितना है 14 cm स्क्वायर बराबर 14 गुना 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वर्ग का निकल गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कि प्रत्येक कोने पर एक त्रिज्यखंड बना हुआ है, प्रत्येक कोण पे एक त्रिज्यखंड बना हुआ है। तो इसमें 4 कोण है ABCD, तो 4 त्रिज्यखंड हुआ, इसीलिए 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360। 4 है, इसमें 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। 4 से गुना कर देंगे, 4 त्रिज्यखंड है, 4 से गुना कर देंगे। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। 4 गुना थीटा का मान है 90 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। लिख दीजिए चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, चूंकि वर्ग है तो वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर कितना है 7 पर स्क्वायर 7। चूंकि पूरा AB बराबर 14 दिया हुआ है तो व्यास हो गया D, ये बड़ा वाला इसका हाफ हो जाएगा 7। देखिए D/2, आर बराबर D/2, D से होता है डायमीटर व्यास, ठीक है। तो 14/2 7 दूनी 14, तो आर बराबर कितना निकल गया, आर से होता है त्रिज्या 7 cm, ठीक है। तो आर की जगह पे 7 रख दीजिए, पाई का मान 22/7 लेंगे, थीटा का मान 90 डिग्री। 4 इसलिए दिए कि 4 त्रिज्यखंड है, इसीलिए 4 से गुना किए। इसको घटा देंगे, 9 चौके 36 हो गया, ठीक है। 0 0 पेन कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया। अब आगे लिखेंगे स्टेप में 22/7 गुना 7 पर स्क्वायर 7 गुना 7, ये भी कैंसिल हो गया। 22 गुना 7 किए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकला मेरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला 154, और वर्ग का क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल लिए 196। अब लिखिए, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 माइनस 154, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। इसमें माइनस करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। छायांकित भाग, ये जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है ना, इसको ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, ठीक है। इसमें जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ABCD वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये पूरे जो है ना, ये वर्ग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद 1 त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, 3 त्रिज्यखंड, 4 त्रिज्यखंड, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 या
3.14, लेकिन यहाँ मान नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम 22/7 रखें। ठीक है, जहाँ पे मान दिया हुआ रहेगा पाई का मान 3.14 लीजिए, आप वही यूज कीजिएगा। ठीक है, आप 22/7 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मान दिया हुआ है, वही मान रख के आपको आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ तो वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ दिया हुआ है ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 cm है तथा प्रत्येक कोण पर एक त्रिज्यखंड बनाया गया है जो कि प्रत्येक 3 वृत्त को 2 स्पर्श बिंदु पर काटती है तथा उसके द्वारा बने गए शेष भाग का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, शेष भाग मतलब त्रिज्यखंड बनने के बाद जो बच गया बीच वाला भाग उसको आप काला कर दीजिए, वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो GS ट्यूशन पॉइंट पे गणित का जबरदस्त हल है कक्षा 10 के विद्यार्थी के लिए। अक्सर इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है, 10वीं की बोर्ड परीक्षा जो विद्यार्थी देंगे उनके लिए यह एक टॉनिक के रूप में है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।